हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीटेट एग्जाम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो जो बच्चे सीटेट एग्जाम देने वाले हैं या देने की सोच रहे हैं, उनके मन में डेफिनेटली ये डाउट आता होगा कि सीटेट एग्जाम आखिर है क्या। बहुत सुन रखा होगा आपने सबसे। अगर आप इस लाइन में है, एजुकेशन की लाइन में, तो डेफिनेटली आपने लोगों से बातें बहुत सुनी होंगी कि सीटेट एग्जाम क्या होता है। तो आज हम उसी की बातों पर डिस्कशन करने वाले हैं। आपको कुछ चीजें पता होंगी, कुछ चीजें हम आज डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए। तो जब हम कोई एग्जाम देते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले यही क्वेश्चन अराइज होते हैं कि यहाँ पे दिए हुए हैं सीटेट एग्जाम आखिर होता क्या है ना। आखिर एग्जाम है कब, कब होता है, क्या होता है ना। हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते, एग्जाम मोड क्या है, ऑफलाइन है ऑनलाइन है, कैसा है, कितने पेपर होते हैं, पैटर्न क्या है, कितने नंबर पे क्वालिफाई होता है, कब तक वैलिड होता है, और सीटेट के बाद आखिर हम करेंगे क्या, मतलब हमें क्यों करना चाहिए सीटेट, है ना। तो यही सब चीजें हैं। तो आज हम पहले डिस्कशन करने वाले हैं कि सीटेट एग्जाम आखिर होता क्या है। तो सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है। ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। उसके अलावा कौन करा रहा है आयोजित? ये सीबीएसई कराता है। अब बात करते हैं सीटेट होता कब है। सीटेट साल में 2 बार होता है, ठीक है। 2 बार होता है सीटेट, साल में 2 बार होता है। एक बार होता है हमारा जुलाई में, दूसरी बार होता है हमारा दिसंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि सीटेट कौन दे सकता है। कुछ तो एलिजिबिलिटी होती होगी ना सीटेट एग्जाम देने में, सारे एग्जाम में एलिजिबिलिटी होती है। तो सीटेट एग्जाम कौन दे सकता है, उसे हम 4 तरीके से डिफाइन करेंगे। पर इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि आप सीटेट एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई करेंगे नहीं करते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी आपकी उतनी है या नहीं है। तो मेन बात हम 4 फैक्टर्स पर डिसाइड करेंगे: नेशनैलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ठीक है। इसमें से अगर हम नेशनैलिटी की बात करते हैं तो मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, आप इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बट मैं आपको बता दे रही हूँ आखिर क्या बात है। देखिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और अगर इंडियन सिटीजन नहीं है, कैंडिडेट इंडियन सिटीजन नहीं है, तो और शुड मीट एनी ऑफ द बिलो क्राइटेरिया। इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया जो है उन्हें फुलफिल करना चाहिए। कैसे? अ सब्जेक्ट फ्रॉम नेपाल, अ सब्जेक्ट फ्रॉम भूटान, अ तिब्बतन हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962, इंटेंडेड टू सेटल इन इंडिया परमानेंटली। 1 जनवरी 1962 से पहले आ गए इंडिया में और यहीं पे बसने के लिए आए हैं, है ना। अ कैंडिडेट माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, श्रीलंका, केन्या, युगांडा, ये सब बातें हैं। इंटेंशन टू सेटलिंग इन इंडिया परमानेंटली, है ना। या तो इंडियन सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन नहीं है तो इनमें से कुछ भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। नेशनैलिटी वाला क्राइटेरिया हो गया। मेन क्राइटेरिया आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, ठीक है। मेन फैक्टर क्या है वो बात मैं बता दे रही हूँ आपको कि जो डीएलएड है, वो सॉरी, जो सीटेट का पेपर नंबर फर्स्ट है उसमें डीएलएड के साथ बीएड वाले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बीएड वाले प्राइमरी में, क्योंकि सीटेट पेपर नंबर फर्स्ट जो होता है वो प्राइमरी तक के लिए होता है, और पेपर नंबर 2 जो होता है वो आगे जूनियर को पढ़ाने के लिए होता है। तो जो प्राइमरी वाला सीटेट है यानी पेपर नंबर फर्स्ट है, वहां पे बीएड वाले एलिजिबल नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। पहले हुआ करते थे, अब नहीं होते। अब सिर्फ डीएलएड वाले एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा जितनी यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखी हुई है इनमें से अगर कोई भी फुलफिल करते हो तब आप दे सकते हो एग्जाम, है ना। इसमें से क्राइटेरिया में देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। लेकिन यहाँ पे पेपर नंबर फर्स्ट में बीएड वाले स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, ठीक है। बीएड वाले पेपर नंबर फर्स्ट नहीं दे सकते हैं। इसमें आपको एलिजिबिलिटी देख लेनी है। कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर और स्टिल परसुइंग द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा, ठीक है, या तो क्लियर हो या स्टिल परसुइंग या चल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। चल रहा होगा तभी आप दे सकते हो। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। या उसके अलावा एप्लीकेंट्स मस्ट हैव क्लियर और स्टिल परसुइंग द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन with a minimum of 45% marks in accordance with NCTE regulation 2002. इसके अलावा aspirants must have cleared or still pursuing the final year of 4 year of bachelor's degree in elementary education यानी BLED, है ना। 4 साल का BLED या तो क्लियर हो या स्टिल परसुइंग हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। मार्क्स का भी क्राइटेरिया यहाँ पे है, ठीक है। उसके अलावा कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर और स्टिल परसुइंग द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन वाले भी एग्जाम दे सकते हैं सीटेट का। विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, या तो क्लियर होना चाहिए या स्टिल परसुइंग मतलब चल रहा हो, कोर्स चल रहा हो, वो भी हो सकता है। परसुइंग का मतलब कोर्स चल रहा है, आपने एडमिशन लिया है, कोर्स चल रहा है, ठीक है, तब भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ये हमारे सीटेट फर्स्ट की क्राइटेरिया हो गया। बीएड वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सीटेट पेपर नंबर 2 की,
सीटेट पेपर नंबर 2 यस बीएड वाले दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और सीटेट पेपर नंबर 2 बीएड में बहुत जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा मानते भी हैं, मांगते हैं उस चीज को, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सीटेट नंबर पेपर नंबर 2 बीएड वाले दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन अगर उसके साथ साथ अगर मैं पूछूं डीएलएड वाले दे सकते हैं, मतलब बीटीसी वाले दे सकते हैं, नहीं दे सकते, डेफिनेटली दे सकते हैं, ठीक है। वो पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर नंबर 2 दोनों दे सकते हैं, लेकिन सीटेट वाले पेपर नंबर फर्स्ट ही दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, the seated education qualification for 2 year requires that candidate must have पास ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स। देखो ग्रेजुएशन में ही 50% मार्क्स होने चाहिए, एंड पास्ट और अपियर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। कैंडिडेट विद वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन कैन अप्लाई। इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर आप पूरी करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो डेफिनेटली आप ये एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपने क्या किया होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए ग्रेजुएशन विद 45% मार्क्स, पास और अपियर इन फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन यानी बीएड होना चाहिए इन अकॉर्डेंस टू एनसीटीई रेगुलेशन इन एजुकेशन बीएड, ओके। नहीं तो फिर सीनियर सेकेंडरी यानी 12th विद और इट्स इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स, एंड द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द ग्रेजुएशन ऑफ 4 ईयर बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड। मतलब 12th के बाद डायरेक्ट बीएलएड भी कराए तब भी आप दे सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, लेकिन 12th में भी डेफिनेटली एक क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है 50% मार्क्स, एंड कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द ग्रेजुएशन ऑफ 4 ईयर बीए बीएससी बीएलएड बीएससी एड एंड पीएईडी एंड बीएससी एड यानी बीएससी बीएड, कुल मिला के बीए बीएड बीएससी बीएड ये सब करा है 12th के बाद 50% मार्क्स से डेफिनेटली आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अगला ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, एंड कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर और अपीयर इन 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन। मतलब 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में और एक ईयर का 1 ईयर का जो बीएड होता है स्पेशल एजुकेशन में, वो भी अगर आपने करा है तो डेफिनेटली आप ये एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द ग्रेजुएशन इन बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई आर एलिजिबल टू अपीयर इन टेट सीटेट ईटीसी, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये हो गई हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। उसके अलावा एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं, तो एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे इस एग्जाम में मिनिमम एज लिमिट तो 18 ईयर है, मतलब इतना होना चाहिए, पर मैक्सिमम कोई अपर एज लिमिट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप कितने साल के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीटेट का एग्जाम दीजिए, दे सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है इसमें अनलिमिटेड है, मतलब जितना आपको चाहे आप उतना एग्जाम दे सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार एग्जाम दे सकते हैं, श्रद्धा अनुसार जितना चाहे उतना एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, जितनी बार चाहे। अच्छा, एग्जाम मोड की बात करते हैं, तो एग्जाम मोड जो होता है हमारा वो ओएमआर बेस्ड होता है, ठीक है। बीच में एक दो बार जो था एग्जाम हमारा ऑनलाइन बेसिस पे भी करवाया गया था, लेकिन फिर वही सिचुएशन सही रही कि ओएमआर बेस्ड सही है, तो मोस्टली एग्जाम जो होता है ओएमआर बेस्ड होता है। फिर भी अगर इसमें अगर ऐसा कुछ होता है कि ऑनलाइन बेसिस पे जाना होता है एग्जाम को, तो डेफिनेटली जब आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, जब रिलीज होता है नोटिफिकेशन, उसी वक्त आपको बता दिया जाता है कि आपके एग्जाम का मोड कितना होगा, ठीक है, क्या होगा, सॉरी। अगर हम पेपर की बात करते हैं, कितने पेपर होते हैं, तो इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर नंबर फर्स्ट होता है, ठीक है, पेपर नंबर सेकंड होता है, मतलब वही सीटेट का सीटेट फर्स्ट जो होता है, सीटेट पेपर नंबर फर्स्ट और सीटेट पेपर नंबर सेकंड, ओके। ये 2 पेपर होते हैं हमारे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं पहले हम वो देख लेते हैं। सीटेट पेपर नंबर फर्स्ट और 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसका पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो सीटेट एग्जाम का जो पैटर्न होता है आपने ये देखना है। सीटेट पेपर नंबर जो फर्स्ट होता है हमारा, है ना, जो प्राइमरी वाला होता है, सीटेट पेपर नंबर फर्स्ट में जो होता है बाल विकास और शिक्षण पहला, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, वो इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 अंक के आते हैं, ठीक है। गणित आता है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। भाषा जो लैंग्वेज होती है, बहुत सारी लैंग्वेज होती है, आपने सिलेक्ट करनी होती है एग्जाम फॉर्म जब आप फिल कर रहे होते हो, ठीक है। तो 30 नंबर के ये आता है, 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के, इसमें भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। एनवायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। टोटल जो आपका होता है 150 नंबर का आपका एग्जाम होता है, ठीक है, ओके। ये हो गई हमारी प्राइमरी वाले की बात। अब हमारा आता है जूनियर वाला, यानी 6 to 8 वाला जो होता है पेपर नंबर 2, सीटेट पेपर नंबर 2, ठीक है। पेपर नंबर 2 में क्या होता है, इसमें भी आता है आपकी पेडागोजी आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट आता है, 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। इसमें लैंग्वेज आती है, 2 लैंग्वेज आती है, वो आपने सिलेक्ट करनी होती है, जो भी आपने सिलेक्ट करी फॉर्म भरते वक्त।
है ना, ये भी 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। लेकिन इसमें इसके बाद जो मेन पोर्शन होता है, मतलब सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मेरे हिसाब से ये जो फोर्थ पोर्शन होता है, विज्ञान और गणित या फिर सामाजिक अध्ययन, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है, अगर आप साइंस एंड मैथ वाले स्टूडेंट है तो आप साइंस एंड मैथ भरेंगे, और अगर नहीं तो सामाजिक अध्ययन वाला 60 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप साइंस और मैथ भरा हुआ है तो उसके 60 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने सामाजिक अध्ययन भरा है तो उसके 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के, ठीक है। टोटल ये भी 150 मार्क्स का होता है, ये भी हमारा 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा हो जाता है। इसके अलावा इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है ना, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है सीटेट वाले एग्जाम में, ना पेपर नंबर फर्स्ट में है ना पेपर नंबर सेकंड में है। ओके, चलिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि कितने नंबर पे क्वालिफाई होता है। कोई तो क्वालिफाई करने की लिमिट होगी या मेरिट लगती है, क्या होता है। मेरिट नहीं लगती है, आपका ये पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। अगर आप 150 में से, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, मतलब आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं और 90 नंबर ले आए 150 में से, ठीक है, तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप ओबीसी, अगर आप, एक सेकेंड, इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं या पीडब्ल्यू डी कैटेगरी से, इनमें से किसी भी आप अगर कैटेगरी से हैं तो आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे 150 में से 82 मार्क्स हैं। अगर आप इतने मार्क्स ले आते हैं तो आप डेफिनेटली पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। और दोनों पेपर्स को इंडिविजुअली क्वालिफाई करना जरूरी होता है। कहने का मतलब है, अगर आपने पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर नंबर सेकंड दोनों भरा है बीएड के, सॉरी सीटेट का, तो डेफिनेटली आपने पेपर नंबर फर्स्ट भी क्वालिफाई करना होगा और पेपर नंबर 2 भी क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। और दोनों के लिए यही होगा कि 150 में से 90 मार्क्स जनरल के लिए, 150 में से 80 मार्क्स, 82 मार्क्स ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए इंडिविजुअल, ठीक है। चलिए, रही बात इसकी, तो हमने सीटेट चलो क्वालिफाई कर लिया, पर कब तक वैलिड है, ठीक है, वो भी तो पता होना चाहिए। तो ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। एक बार सीटेट क्वालिफाई कर दिया, बस छुट्टी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने सब पढ़ लिया, क्या होता है, कैसे होता है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम मोड क्या है, कितने पेपर होंगे, सारी चीजें। पर सबसे जरूरी बात है, हम करें क्यों इसको, हमें तो ये पता होना चाहिए ना कि हम कर क्यों रहे हैं सीटेट एग्जाम को। तो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको एकदम से जॉब नहीं मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम में जो आपकी केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, ये सारे एग्जाम्स होते हैं ना, तो ये सारे के सारे एग्जाम्स में जो क्वालिफिकेशन होती है उसमें आपको जो किसी में पीजी मांगते हैं, किसी में आपका बीएड भी मांगते हैं, लेकिन सबके साथ सीटेट मोस्टली जरूर मांगते हैं, ठीक है। तो ये आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशन में आ जाती है, इसलिए आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एडब्ल्यूएस, आर्मी स्कूल जो होते हैं वो, DSSB यानी दिल्ली वाले जो स्कूल होते हैं, ठीक है, बीपीएससी बिहार वाले, सुपर टेट या बेस्ट प्राइवेट स्कूल जो आपके होते हैं आप अपने आसपास, चलो ये तो गवर्नमेंट्स की बात हो गई। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट में भी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास सीटेट होना चाहिए, वहां पे सीटेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये था सीटेट के बारे में कि क्या हमें सीटेट एग्जाम देने से पहले पता होना चाहिए सीटेट के बारे में, ये होता क्या है, क्या होता है, कैसा होता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी आज, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं फिर नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।